जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, पलर वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन, कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं मासू के, बीच आशिक के दिल आए, मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ये हुक्म इल में दृढ़ किया, रोज क्यों नहीं होते टूक टूक। श्रीबंदो सतगुरु शरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक, कोट जुबान ना कह सके, तो कहा कहे रसना एक, तो कहा कहे रसना एक। कई सुख बड़े अरस के, बन गिरद महलात, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुख दिए मोहल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए। अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी, आपका जो ज्ञानमय स्वरूप है, ऐसे अपने ज्ञानमय स्वरूप ब्रह्मवाणी के द्वारा जो श्री खिलवत ग्रंथ है, श्री खिलवत ग्रंथ के अंदर जो है सराहब सुख लज्जत प्रकरण है कि धनी के इस रूपी शराब का जो है कितना सुख है, शराब के सुख में धनी के इसके रूपी शराब के अंदर कितना लज्जत, कितना स्वाद, कैसा सुख है, वाणी के द्वारा समझा रहे हैं। वाणी के द्वारा हम सब सुंदर साथ संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं सुख दिए मोहल नूर के, सुख दिए मोहल नूर के आप अक्षराते से प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, स्वरूप साहब के माध्यम से बयान कर करके जो रंग महल के सामने पूर्व दिशा में 9 लाख कोस की दूरी पर अक्षरधाम आया हुआ है। बीच में श्री जमुना जी बह रही हैं। रंग महल से 4.5 लाख की दूरी पर पूरब में जमुना जी बह रही हैं और जमुना से पूरब में 4.5 लाख की दूरी पर अक्षरधाम आया है। इससे से दोनों अक्षरधाम और रंग महल के बीच में 9 लाख कोस की दूरी होती है। कहते हैं आप अक्षरात से प्राणनाथ जी ऐसे नूर महल जो अक्षरधाम का महल है, अक्षरधाम है, उसका भी वर्णन कर करके अक्षरधाम के चारों दिशाओं में 4 चांदी चौक आए हुए हैं। रंग महल के पूर्व में चांदी चौक है फिर, लेकिन अक्षरधाम के 400 में 4 चांदी चौक आए हुए हैं और हर चांदी चौक के अंदर जो है कि
अगर चाहे चौक को जो है कि मुँह करके खड़ा होंगे, दाहिने लाल बिछे तो बाएं तरफ हरा बिछाया हुआ है। चारों चाहे जगह में हरे लाल बिछाए हुए हैं। कितनी सुंदर शोभा। ऐसे जो है कि उस अक्षरधाम के जो है देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, कुंज कुंज का बहुत विस्तार दिखाई दे रहा। कुंज कुंज, फूलों के मंदिर, फूलों की सज्जा, फूलों के सब कुछ सामग्री, फूल ही फूल के। वो कैसा कुंज कुंज होगा जहाँ फूल ही के मंदिर आए हुए हैं, जिनकी दोम तीसरी चांदनी आई है। कुंज का कुंज ढपा हुआ, निकुंज का खुला हुआ ऊपर से। इतना सुंदर। ऐसे जो कुंज कुंज के अंदर जो है कि पूरा मंदिर ही, टोटल मंदिर फूलों का बना हुआ है। उन मंदिरों के अंदर जो सज्जा है वो फूलों का है, फिर झूले फूलों के हैं, फिर सोफा फूलों की, सारी सामग्री फूलों की है। वो कितना सुंदर होगा। ऐसे जब देखते हैं अक्षर के महल के, अगर हम पूर्व पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में क्या है, सातों घाट आए हुए हैं। जमुना जी के सातों घाट आए हुए हैं। उत्तर से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बो, नारंगी, बट 7 घाट के वृक्ष आए हुए हैं। ऐसे अक्षर के महल के अगर हम उत्तर में देखते हैं तो बड़ो वन, मधुवन, महावन शोभा ले रहा है। और अक्षर के महल के अगर हम पूरब में देखते हैं तो सुंदर साजी, इधर कुंज कुंज भी आधी दूरी देख लिया, घेर लिया हुआ, और आधे दूरी जो है कि बड़ो वन आ गया है। मतलब अक्षर के महल के भी चारों तरफ वन ही वन की शोभा आई है। कहते सुख बाग नूर गिरदवाए। ऐसे जो है कि नूर मने ऐसे अक्षरधाम के चारों तरफ जो बाग, नूरी बाग, जैसी शोभा राज्य के रंग महल की है, ठीक वैसी शोभा अक्षरधाम की भी आई है। रंग अक्षरधाम के चारों तरफ नूर के बाग शोभा ले रहे हैं। नूर के बागों के अंदर अनेक पर जानवर दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। जमीन के पशु जमीन पर, आसमान के पक्षी आसमान पर, बस एक ही धनी के जिक्र, धनी के गुणान बात गाते रहते हैं। कहीं कहीं नहरें छूट रही हैं, नहरें बह रही हैं, नहरों के अंदर जो दूध शहद की नदियाँ बह रही हैं, कहीं फव्वारे छूट रहे हैं। वे इतना सुंदर मनोरम शोभा। कहते ऐसे अक्षरधाम के चारों तरफ इतना सुंदर बाग शोभा ले रहा है। ये समूह महल सो कैसे कहूँ। कहते ऐसे जो है कि ऐसे रंग महल जो नवम दसवीं आकाशी आया हुआ है, उस रंग महल के नवम दसवीं आकाशी का जो समूह रूप में जो है कि इकट्ठे हम सुख का वर्णन कैसे करें, इकट्ठे जो है कि शोभा का वर्णन कैसे कर, वर्णन होता ही नहीं है। इन जुबान कहे न जाए, इंद्रावती कह रही झूठे जुबान से बयान नहीं हो सकता। सुंदर सा ये झूठी जुबान से, यहाँ के शब्दों से वर्णन हो सकता ही नहीं, क्योंकि शब्दातीत शोभा परम धाम की है। शब्दातीत है, शब्द से परे है। जब अक्षरातीत ही कहलाते हैं राज्य महाराज, शब्दातीत कहलाते हैं, और वही अक्षरातीत राज्य महाराज की बस वनों के रूप में, वृक्षों के रूप में सर्वत्र वही शोभा ले रहे हैं। इससे पूरे परम शोभा शब्दातीत है, शब्द से परे है, सब वर्णन हो सकता ही नहीं है। कई सुख बड़े अरस के और बड़े अरस के भी। एक बड़ा अरस कौन हो गया, रंग महल हो गया है। तो छोटा अरस हो गया, अक्षरधाम हो गया है। विवरा कर दिया, बड़ा अरस मैंने पहले वर्णन कर दिया छोटे अरस का, अक्षरधाम का वर्णन कर। फिर बड़े अरस कहते हैं कई सुख बड़े रस के। बड़ा जो अरस है, अरसे जीम जिसको कहा जाता है, अक्षरधाम को अरस कहा गया है, परमधाम अरसे जीम कहा गया है। अक्षरधाम को नूर कहा गया, तो अक्षरधाम नूर तजल्ला कहा गया है। नूर तजल्ला कहा गया है। कुरान में नूर, अक्षरधाम नूर कह दिया, तो परमधाम को अला नूर कह दिया, फिर नूर से भी श्रेष्ठ कह दिया। फिर इस तरह से निरूपण किया गया। कहते हैं कई सुख बड़े रस के, बड़ा सुख जो परम धाम रंग महल आया हुआ सुंदर सा जी, उस रंग महल के हो न जाने कितने प्रकार के अंदर सुख हैं, कई प्रकार के सुख का वर्णन किए हुए हैं। एक रंग महल परमधाम बीचों भी अनेकों जरातों के नंगों के नकश कर जगमगाता हुआ अंदर बाहर एक रस शोभा ले रहा है, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई जो है व्यास निकाला जाए तो 2 लाख उसका व्यास बैठता है उस रंग महल का। 6 लाख उसकी परिधि होती है। फिर 6 लाख को उस बिल्डिंग की परिधि है, 2 लाख उसका व्यास होता है। इतना विशाल रंग महल जो परमधाम सबसे छोटा बिल्डिंग है। बड़ा कितना है वो हिसाब ही नहीं है, ये तो छोटा बिल्डिंग है। ऐसे रंग महल के रंग महल एक जमीन से एक भौम में, चबूतरे में 9 भौम, 10वीं आकाशी की शोभा ले रहा है। पहली भौम में
रसोई की हवेली की शोभा आई है। पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली आई है, जहाँ रसोई बनती है। और ऐसे रसोई की हवेली को 4 चौरस हवेलियों को छोड़ेंगे तो 5वीं गोल हवेली मोल मिलावा आया हुआ है। जो गोल हवेली 5वां है उसी के अंदर मोल मिलावा, मतलब राज्य महाराज 12 रूहों को लेकर बैठे हुए मोल मिलावा कहलाता है। क्योंकि बैठे हैं, खेल दिखा रहे हैं 12 रूहों को, इसे मूल मिलावा कहलाता है। क्या मूलक शोभा ही है। ऐसे दूसरी भूमि के अंदर उत्तर दिशा में जाएंगे फिर तो लाल चबूतरा से पूर्व दिशा में 110 मंदिरों के सामने जो है कि अंदर भीतरी तरफ जाएंगे तो 110 मंदिरों के 110 सारे 12,000 मंदिर और अंदर 100 मंदिर का चौक आया हुआ भोल भुलोनी मंदिर, भुलोनी के मंदिर हैं। वो भूल भैया है फिर, अर्थात जो है कि राज्य हमारे भूल भैया लिया करते हैं कि कभी श्यामा जी का आंख बंद किए सखियाँ छिप जाती हैं, फिर राजी फिर थप्पे मार कर करके भागते हैं। फिर कभी श्यामा जी राज्य को पकड़ना चाहते हैं, कभी राज्य का आंख बंद किया जाता है, श्यामा जी फिर थप्पे मारती हैं, राज्य पकड़ो अपना। फिर तो भूल भैया क्या है, वो सारा टोटल मंदिर ही भुलवनी का कांच का मंदिर है, कांच का मंदिर है। अब वहाँ विशेषता क्या है, एक तो जो कांच का मंदिर होने से वो जो मंदिरों का दीवाल कांच का, वो दीवाल भी चेतन, वहाँ तो सब चेतन है। अब कांच का मंदिर है तो दीवाल भी चेतन, छत भी, सब टोटल चेतन। और वहाँ जो राज्य सखियों का तन है वो भी चेतन, चेतन शरीर का चेतन दर्पण में प्रतिबिंबित चेतन होता है। अब असल तो राज्य का स्वरूप कहीं जाता है, राज्य के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहती सखियाँ कि यही राज्य हैं, सिर में ठोका लग जाता है, पीठ पर राज्य थप्पी मार देते, सखी भूल गई। ये भुलवनी किला होती है दूसरी भौम में। तीसरी भौम में तीजों की पड़साल आई है, रोजाना गाते हैं। तीसरी भौम में राज्य महाराज प्रातःकाल 6 बजे से लेकर सायंकाल के 3 बजे तक लीला करते हैं। 3 बजे तक कितना घंटा हो गया, 9 घंटे, 9 घंटे लीला करते हैं तीसरी भौम में खाली थे। तीसरी भौम में ही आभूषणों का श्रृंगार होता है, तीसरी भौम में जलपान होता है, तीसरी भौम में थाल भोग लगता है, तीसरी भौम में 22 दिन शयन लीला करते हैं। फिर इतनी लीला होती है तीसरी भौम में। फिर वहीं पर प्रसाद आया हुआ है। और देहरान के जो है कि दक्षिण दिशा में दूसरा जो मंदिर नीलम पिलावच का मंदिर है। और जो 28 मुख्य चौक आया, 28 चौक के दक्षिण दिशा में जो पहला मंदिर दूसरी हार का आसमानी का मंदिर, वहाँ श्यामा जी श्रृंगार होता है। इससे तीसरी भूमि की चौथी भूमि के नृत्य की हवेली आई है। पहले फिराबे के 3 चौरस हवेलियों को छोड़ करके 28 चौक के ठीक सामने 3 चौरस हवेली छोड़ी, चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली है। जिस नृत्य हवेली के पूर्व दिशा के अंदर जो है कि 20-20 स्तंभों की 2 हारे आ गई हैं, जो नीलवी के आए हुए हैं, नील रंग के आए हुए हैं। फिर और दक्षिण में जो है कि मंदिरों का दीवाल थम्बों की हार लाखे रंग के लाल रंग के आए हुए हैं। पश्चिम में जो है कि सफेद रंग के मंदिरों की दीवार थम्ब आए हुए हैं। और उत्तर में पीले रंग के जो है कि मंदिरों की दीवार और थम्ब आए हुए हैं। 4 रंग की किरणें निकलती हैं। फिर ये नृत्य हवेली है, जहाँ राज्य में कृष्ण पक्ष में सायंकाल के 7:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक नृत्य देखते हैं, नृत्य होती है। और जब नृत्य होती है तो नृत्य कौन करते हैं, नौरंगबाई की 15 मंडली है। नाच की नृत्य की 15 मंडलियाँ हैं। कृष्ण पक्ष में 15 दिन जो है कि चौथी भूमि नृत्य होती है। और 15 मंडली एक दिन में एक मंडली नृत्य करती है। फिर और नृत्य कैसा होता है सुंदर सा जी, सोचिए जिस परम धाम में खुद राज्य महाराज जो है कि नौरंगबाई के रूप में नृत्य कर रहे हो, नृत्य कैसा होगा। अनंत कला से युक्त जो है कि खुद राज्य महाराज ही नौरंगबाई के रूप में नृत्य करते हैं। फिर ऐसा खुद राज्य नृत्य कर रहे हैं, खुद बाजे बजा रहे हैं, खुद बाजे भी राज्य, गाने वाले भी राज्य, नाचने वाले भी राज्य, देखने वाले भी राज्य, देखने वाले भी राज्य। और जब नृत्य होता है पूरा प्राणधम झूम जाता है। फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी उस नृत्य के अंदर रस में डूब जाते हैं। नृत्य होता है चौथी भूमि में, पूरे परमधाम नृत्य दिखाई देता है। फिर जो जहां वहीं से नृत्य देखते हैं, फिर वहीं देखते हैं, ऐसा नृत्य होता है। 5वीं भूमि में शयन लीला होती है। 9 बजे रात्रि से लेकर के सुबह के 5 बजे तक शयन लीला होती है। 6ठी में 6100 पाल आए हुए हैं, 2 सीटर वाले हेलीकॉप्टर हैं। फिर बिना पेट्रोल के चलते हैं, सुंदर सा जी, इच्छा चारी मन बेगी हैं। फिर
और एक ये तखत तरवा बड़ा विमान है जिसमें राजश्यामानी और 12 सखियां इकट्ठे आ जाती हैं। फिर इतना बड़ा विमान है। फिर जब दूर की सवार सैर करना होता है, सागरों में जाना होता है, तब तो तखत तरवा का उपयोग करते हैं। जब नज़दीक जाना है तो हेलीकॉप्टर सुखपाल का प्रयोग करते हैं। ये है फिर। पर छठी बम के अंदर गैरेज है सुखपालों का। फिर 7वें में 2 ताली के झूले हैं, 2 ताली के झूले हैं आमने सामने, और 8वें में 4 ताली के झूले हैं आमने सामने और दाएं बाएं से भी झूले आ रहे हैं। 9वीं में दूरदर्शिका है, 201 छज्जों पर 201 सिंहासन, दाएं बाएं 66 कुर्सियां। वहां राजी बैठ, जिधर बैठेंगे वो देखो दक्षिण बैठते हैं, देखो मानिक पहाड़ दिखाई दे रहा है लाल रंग का, ओ बन की नहर दिखाई दे रहा है, नीर सागर दिखाई दे रहा है। जिस दिशा में बैठते उस दिशा के अपने अंगुलियों से बताते दिखाते हैं। ये भी एक लीला है राज्य की। पूरा परमधाम दर्शाते हैं। 10वीं आकाशी आया हुआ है, 10वीं आकाशी, और आकाशी में तो गजब की शोभा आई है। 10वीं आकाशी के किनार पर जो है कि 201 बड़े बड़े गुम्मट आए हुए हैं, बड़े बड़े गुम्मट आए हुए हैं। और उन गुमटियों के अंदर जाएंगे 12,004 गुमटियां, छोटी गुमटियां आई हैं। फिर गुमटियों के भीतरी बाहरी तबजे की कंगूरी आए हुए हैं, कंगूरी पीछे कांगरी आई हुई है। फिर इतने बड़े बड़े बल्ब, फिर छोटे बल्ब, ऐसे पर जगमग जगमग करते रहते हैं किनार पर। अंदर जाएंगे तो अंदर तो जो है चौरस हवेली के ऊपर फुलवाड़ी फूल आए हुए, और जहाँ हवेलियों के बीच में 2 गली आई थी, गलियों पर नहरें आ गई हैं। फिर जहाँ 4 लोग कोना पड़ा था वहाँ पर चबच्चा फव्वारा आ गया है। एक चबच्चे का पानी 4 में जाता है, 4 का पानी 1 में आता है। एक फव्वारे का पानी कमान के रूप में 4 में जाता है, 4 का पानी 1 में आता है। फिर पूरा चांदी फव्वारों से भरा दिखाई देता है। गोल हवेली के ऊपर घास लान आए हुए, रंग बिरंगे घास आए हुए हैं। सोचिए जगह सोफा कुर्सियां सिंहासन पड़े बैठने के लिए। फिर और अंदर जाएंगे तो पंचमहलों की छत पर फलदार बिछाया हुआ है, फलदार है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, छोटे से पेड़। अंदर और गए तो गोल चबूतरा, 200 हाथ का कमर हो चबूतरा आ गया। चबूतरे के चारों 16 हाथ के चबच्चे आए हुए हैं, और चबूतरे के ऊपर गिलम पर सिंहासन कुर्सियां रखी हैं। क्या इस रंगमोल के चांदी पर राज्य भर जब पूनम की रात आती है, पूनम के दिन संध्या के 3 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक 9 घंटे, सायंकाल के 3 बजे लेकर रात्रि 12 बजे तक जो है कि चांदी पर बस वहीं खेलना कूदना, वहीं झेलना करना है, वहीं भोजन करना, वहीं पर नृत्य भी देखना है। इकट्ठे नृत्य देख कर चांदी से जब चंद्रमा राज्य के सिर पर आ जाता है, वहाँ भी चंद्रमा है, वहाँ भी सूर्य है, वहाँ भी तारे हैं, लेकिन सब राज्य ही हैं। राज्य सूर्य है, राज्य चंद्रमा है। फिर वहाँ अपनी मर्जी का राज है। फिर जब चाहते रात्रि, जब चाहते दिन होता है, जब चाहते वर्षा, जब चाहते गर्मी और ठंडी आती है। फिर अपना राज वहाँ पर। फिर वहाँ तो परमधाम में बस लीला से ऋतु होते हैं, जैसी लीला करनी होती है वैसे ऋतु आ जाते हैं। यहाँ तो ऋतु से लीला होता है, उल्टा ही है। यहाँ पर हम ऋतु क्या प्रकृति के अधीन हैं, वहाँ हमारे अंदर प्रकृति है। ऐसा राज। इससे कहते हैं जो बड़ा अर्थ रंग मोहल, उसके सुख हम क्या बयान करें सुंदर सा जी। बन गिरद मोहलात, और रंग मोहल के चारों तरफ घेर कर बनाए हुए हैं। कितना सुंदर ग्रीनरी, ग्रीनरी, हरियाली हरियाली परमधाम के अंदर। रंग मोहल के पूरब में देखिए तो 2 लाख कोस का लंबा, 50,000 कोस का चौड़ा 7 घाट आए हुए हैं। एक एक घाट 2-2 लाख कोस का लंबा, 50,000 कोस का चौड़ा, इतने विशाल विशाल। केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत आम है, जाम्बू है, नारंगी है, बट है, 7 घाट आए हुए, क्या बगीचे आए हुए हैं। दक्षिण में देखिए बट पीलू की चौकी, एक पेड़ बट का, पीपल, बट पीपल, ऐसा 15-5 हारे 75 पेड़ आए हुए हैं, जिनकी 4 भूम 5वीं चांदनी आई। 4 भूम में झूले लगे हुए हैं, और झूले में के जैसे जमीन पर चबच्चे आए हुए हैं। एक पेड़ के चारों दिशा में 4 नहरें आ जाएंगी, चारों खोट में 4 चबच्चे आ जाएंगे। जो चबच्चे आएगा तो एक चबच्चे का पानी 4 में, 4 का पानी 1 में कमान के रूप में आ रहा। उसी चबच्चे पर झूले ताली देते आकर के, कितना आनंद है। जैसे फव्वारा छोटा, फव्वारे के ऊपर जाके झूले ताली आकर दे रहे हैं, बिकते नहीं है फिर, इतना आनंद। ऐसे ही
जा करके जो है कि अब बट चौकी आगे, बट चौकी और आगे बढ़ेंगे फिर तो बड़ोबन के पेड़ आगे जो 5 बम छट्टी चांदनी आई है, और आगे बढ़ेंगे फिर कुंज कुंज आ गया है। वो घेर करके बनी बनाई हुई रंगमहल के पूरब में देखते हैं तो जमीन पर नूर बाग, ऊपर फूल बाग, अन्न बन, दो विचार शोभा ले रहा है, इतना विशाल बगीचा। उत्तर में देखते हैं तो लाजपुरा गए बड़ो वन, मधुबन, महावन आया हुआ है। फिर बड़ो वन के पूरब में ताड़वन आ गया है, चारों तरफ बनी बन दिखाई दे रहे हैं भी, कितना सुंदर नजारा होगा रंगमहल। और वन भी चेतन, इश्क के स्वरूप प्यार करते हैं। फिर कहते वन के मौलात ऐसे रंगमहल चारों तरफ वन घेर के आए हुए हैं। ये कायम सुख हक रस के कहते हैं जो परम धाम राज्य का है। राज्य के परम धाम का सुख अखंड है, अखंड है। यहाँ का सुख खंड है ही नहीं है। यहाँ का जो भी सुख है क्षण मात्र का है। खाइए जब तक जुबान तब तक स्वाद मिलता, अंदर का पता ही नहीं क्या खाए। जो भी सुख है यहाँ का सुख ही क्षणिक है। जब तक संजोग है तो लगता है सुख, और बाद में दुख ही देता हो। फिर यहाँ का सुख दुख का कारण बन जाता है। इससे श्री वाणी में जेबड़ो लाभम तेबड़ो जोखम, यहाँ जितने सुख के साधन इकट्ठा हम करते उतना ही दुख हम इकट्ठा करते हैं। दुख होता है, दुखी होता है। फिर हम जो एसी के मकान होते हैं, सुंदर एसी के मकानों से सुखी जो कि झोपड़ी वाले रहते हैं, अच्छा झोपड़ी वाले, अरबों खरबोपति वालों से जो रोड पर सोने वाले रोडपति हैं वो अच्छे सुखी रहते हैं और नाक बजा के रात में सोते हैं। और खरबों अरबोपति टेंशन में सोते हैं, गोली जगह सोते हैं। फिर सोचिए ऐसे भारत में कहते हैं संसार जो है दुख का सागर है, दुख स्वरूप है, परम धाम सुख रूप है। फिर कहते हैं कि ऐसे परम धाम का जो सुख है राज्य का अखंड सुख है, अखंड सुख है। कभी सुख वहाँ छीना जाता ही नहीं, घटता ही नहीं है, वहाँ तो बढ़ता ही रहता है। सुख हमेशा दिन रात कहते हैं, यह ऐसा नहीं, वहाँ हमेशा दिन रात ही सुख मिलता है, सुख ही सुख दिन रात है। दुख का तो नाम निशान ही नहीं परम धाम में। दुख चाहकर भी दुख नहीं मिलेगा। फिर दुख चाहेंगे दुख मिल जाए तो दुख भी नहीं मिलेगा, फिर वहाँ मिल ही नहीं सकता है। और यहाँ संसार में सुख चाहें तो सुख नहीं मिलेगा। यहाँ दुख ही दुख है, सुख सपने में नहीं। परम धाम में सुख ही सुख, यहाँ दुख सपने में नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। कहते हैं सुख हमेशा है, दिन रात परम धाम में हमेशा सुख मिलता है। कई सुख जो है बाग के और रंगमहल के सामने जो है कि 7 घाट आए हुए हैं। क्या 7 घाटों से भाग, केले की कतरे, कहीं हरे केले कतरे लटक रहे हैं, कहीं पीले पीले लटक रहे हैं, और केलों के पक्के केलों की इतनी सुगंधी आ रही है। वहाँ तो हर चीज से जर्रे से सुगंधी निकलती रहती है। केले के मीठे मीठे सुगंधी आते हैं, मस्त सुगंधी भी, उधर लिबोई, पके हुए लिबोई, कहीं गुच्छे गुच्छे ऐसे मानो तारा लगता है कि पीले पीले जो कि पोखराज के नंग लटक रहे हो। फिर फल भी नंग के, कहीं हीरे गुच्छे गुच्छे लटक रहे हैं, लिबोई के गुच्छे गुच्छे लींबू लटक रहे हैं, जैसे झालर हो, झूमर हो, फिर लटक रहा हो, इतना सुंदर शोभा। और वहाँ जो भी है सब सिस्टमेटिक ढंग से है। फिर ऐसा नहीं तितिर बितर हो इधर उधर, फिर क्योंकि चेतन है, फिर सबसे सुंदर ढंग से हैं। मानो चंद्रमा तना हो, वृक्षों के पत्तों से पत्ते मिल गए, डाली से डाली मिल गए हैं, एक छत हो गया। ये सुई के नोक पर कहीं छेद नहीं दिखाई देगा, सुई के नोक पर कहीं छेद नहीं होगा। फिर आप चाहें तो पत्तों ऊपर से दौड़ते हुए जा सकते हैं, फिर दौड़ते हुए जहाँ चाहे तहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सब चेतन है। फिर और टूटने वाले फूटने वाले नहीं है, फिर चेतन है। फिर जहाँ चाहे ताहे रंग मोह से चारों दिशाओं में दौड़ते जा सकते हैं, सागर तक जा सकते हैं। फिर ऐसी शोभा है। ऐसे 7 घाटों को आगे बढ़ेंगे, जमुना जी शोभा आ गई है। क्या जमुना की निराली, जमुना जी की इतनी निराली, इतनी अनुपम शोभा आई है, जमुना जी की बस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। कई सुख कुंज गलियन, और कहते ऐसे रंगमहल के दक्षिण में जो है जो 1.5 लाख कोस चौड़ाई लेकर करके कुंज आया हुआ है, और पश्चिम के चौगान तक चला गया है। पश्चिम चौगान से मुड़ करके हौसला तालाब को घेर करके जेवरों के नहरों को अंदर लेकर, जेवरों के नहरों को लेकर के 24 हाथ के महल को लेकर अक्षरधाम तक चला गया है। इतना आया हो। कुंज फूलों के मंदिर, फूलों के सज्जा ही, फूलों के सारी सामग्री है ये। वो कैसे हैं? कहते हैं कई सुख इस तरह से कुंज जहाँ गलियाँ आई हैं, एक कुंज से
8 हिस्सों में 8 नहरें निकल रही हैं। 8 नहरों के ऊपर बस 8 से 32 रोसे आई हैं। हर नहर के दोनों तरफ रोस के ऊपर मोलाते आई हैं। फिर मोलाते हैं, जहाँ नहरें क्रैश करती हैं, नहरें एक दूसरे काटती हैं, वहाँ फव्वारा बन गया है। फिर और नहरों के बीच जो गलियाँ आई हैं, गलियों के अंदर कई प्रकार हुनर बने हुए हैं। हाथी, घोड़े, शेर, चिता, बिच्छों के बने हुए हैं। या तो कटिंग करके बनाया जाता है पार्क में, वहाँ अपने आप ही शोभा दे रहे हैं। वो सब चेतन या तो जड़ होते हैं। भी कितना सुंदर छवि, सुंदर से कुंज कुंज। कहते हैं कई सुख पशु पंक्षण के और जो है कि वाणी के माध्यम से धनी ने जो है परम धाम के कई प्रकार के पशु, एक एक जाति के अंदर कई हजारों लाखों जाति के पशु पक्षी हैं। एक जाति में लाखों जातियां हैं, और जितने जाति के पशु हैं उतने उनके कमांडर भी हैं। एक एक जो है कि ग्रुप में लाखों करोड़ों करोड़ों का जो कि एक एक टीम होता है उनका। फिर और एक कमांडर होगा, एक फौज, एक जानवर का, उस कमांडर का अलग झंडा होगा। फिर और ऐसे जैसे यहाँ पर फौज मार्च करती है, ऐसे वहाँ के जानवर मार्च करते हैं बैंड बाजे के साथ में। फिर मार्च करते हुए जाते हैं। फिर क्या गजब, पूरा परमधाम झूम जाता है। फिर पूरा परमधाम भरा हुआ। कहते जमीन पर पशु तो आकाश में पक्षी भरे हुए हैं, खाली है ही नहीं परमधाम। पशु पंखे सुख मुख बानी मीठी बोलत, और वो जो पशु हैं, पक्षी हैं, अपने मुखार, एक तो सोचिए सुंदर साजन, उनके मुखार से वाणी कितनी मीठी होगी। फिर जो इश्क के तन हैं, जो इश्क के ही स्वरूप हैं, जो पशु है पक्षी इश्क के ही स्वरूप हैं, राज्य ही पशु पक्षी बने हुए हैं, जिनका मुख ही इश्क का है, जिनकी जुबान ही इश्क की है, तो बोली कैसी होगी, कितनी मीठी होगी। हमारी जुबान तो चमड़े की है, शरीर तो चमड़े हाड़ मांस का है, फिर भी दिल में प्यार होता है, मीठी बोली कितनी होती है। और वो तो इश्क के ही तन है, इश्क के जुबान है। फिर ऐसी इतनी मीठी बोली बोलते हैं पशु पक्षी, बस मन मुग्ध हो जाता है, सुनते रहें। और बोली क्या बोलते हैं, पिया के गुणान बाद गाते हैं। धनी के अनंत जो गुण हैं, अनंत गुणों को जो है कि अपने पे जुबान से बयान करते गाते हैं। फिर गुण का शुमार ही नहीं है। फिर हाँ, ये खिलौने सुख के कहते जो परम धाम पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब परम धाम में राज्य के खिलौने हैं, राज्य के खिलौने हैं। फिर खिलाते हैं राज्य को। ये सुख दिए रूहन, और उन पशु पक्षियों के जो है कि सुखों को जो है बयान कर राज्य ने रूहों को दिया है। वाणी के द्वारा बयान करके रूहों को सुख दिए हुए हैं। खूबी इनके परण की, कहते हैं वहाँ जो पक्षी हैं सुंदर साजी, वहाँ के पक्षियों के जो पर पंख हैं, पंखों पर इतनी चित्रकारी आई है, इतना डिजाइन आया हुआ है, वो तो हीरे मोती जरातों के जो है कि नंगों के नक्काशकारी से चित्रित हैं। पक्षियों की जो पर हैं, आकाश में रोशन, उन पक्षियों के जो है कि जो परों के ऊपर, पंख पर जो नक्काशी आई है, चित्रकारी आई, उनसे जो नूर निकल रहा है, वो नूर आकाश से टकराता है। फिर उनके पक्षियों के परों के नूर से आकाश भर जाता है। फिर सारा परमधाम आकाश भर जाता है, पता ही नहीं चलता कि परमधाम में आकाश है कहाँ, खाली दिखता ही नहीं है। फिर देखिए कायम साहिब हक की, जिनका नहीं शुमार। सिंधावती जी कहती हैं, देखिए कायम साहिब हक की, अपने हक पिया प्राण बल प्रीतम की, हमने जो साहिबी है अखंड है। साहिबी अखंड हमने देखा, अखंड साहिबी हमने देखा। फिर जिनका नहीं शुमार, धनी के साहिबी का तो शुमार ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। फिर जब अखंड ही है तो शुमार कहाँ से होगा। इन्हें नासुत में बैठा के सुख दिखाए नूर के पार, कहते हैं करें ऐसे नासूत मृत लोक फानी दुनिया के अंदर बैठा करके, सपने के शरीर में बैठा करके राज्य ने कहाँ का नूर के पार परमधाम का सुख दिखाया है। सोचिए बैठाया कहाँ, बैठे तो इस मूल में बैठे हुए, बैठे वहां पर, अब वहां नहीं है। कहाँ है, यहाँ आ गए हैं, संसार में आ गए, शरीर में आ गए, शरीर में राज्य उतार करके सुरता के रूप में, और वाणी से में पहुंचा रहे हैं, वहां का सुख दे रहे हैं। वहां तो सुख दे सकते ही नहीं ना, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। यहाँ इलम लेकर वाणी, परमधाम का इलम लेकर करके परमधाम सारा सुख ही वाणी को लेकर, वाणी के रूप में लेकर आए हुए, वाणी से में यहाँ सुने है ना, चर्चा सुना जा रहा है यहाँ पर, पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, सुख कहाँ मिल रहा है, और परमधाम मूल परमात्मा में से वहाँ से ले रहे हैं।
ये स्वप्निक मुर्दा सुख ले, मुर्दा क्या सुख लेगा? स्वप्निक तन कुछ सुख ले सकता है फिर? जो स्वप्निक तन ही मुर्दा तन है फिर, अरे जिंदा सुख लेता है फिर। अब सोचिए, अगर परमधाम के वर्णन पर सुन के अगर यहाँ इतना सुख है तो परमधाम में कितना सुख परात्म को फिर। अब आप कहेंगे भाई यार चर्चा तो यहाँ हो रही, वहाँ कैसे सुख लेंगे? फिर प्रश्न कर सकते हैं फिर, वहाँ कैसे? भाई ये इसका समाधान अपना है कि आप अपने घर में, अगर अपने घर में सोए, अपने बिस्तर पर सोए हुए, सोए अपने बिस्तर पर, अब बॉम्बे चौपाटी में जाकर घूम रहे हैं, तो सुख कौन लेता है? जो बॉम्बे गए वो सुख लेता है? जो सोया अपने घर में वो लेता है सुख? घर में जो सोए हैं, अरे यार आप तो बॉम्बे चौपाटी चले गए तो घूम रहे थे, इंडिया गेट घूम रहे थे, भी ऐसे ही परमधाम का सुख ले रहे हैं। चले आए वो सोए अपने घर में, अब पन्ना पहुंच गए, गुम्मर जी बंगला जी घूम रहे हैं, तो दस सुख कहाँ का कौन लेता है? जो यहाँ आया वो सुख लेता है कि वहाँ घर में जो सोया है। ओ इस तरह से हम इस सपने के अंदर जो वाणी की चर्चा, वाणी परम चर्चा सुनते हैं यहाँ, लेकिन सुख लेते हैं परमधाम में, परात्म मेरी सुख ले रही है। ये सोचिए, यहाँ नहीं वाणी पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं, वहाँ परमधाम में फिर इससे परमधाम बैठे बैठे सुख दिखाए, नूर के पार परमधाम का राज्य ने सुख दिखाया। यहाँ पर कई सुख दिए लैलत कदर में, इससे से राज्य महाराज ने प्राण बल्लभ प्रीतम ने जो है कि कई सुख दिए लैलत कदर में। लैलतुल कद्र जो मोह की रात्रि, कुदरत की रात्रि, ये अक्षर की रात्रि है, कादर अक्षर ब्रह्म है, उनकी कुदरत माया कहलाती है, सुमंगला शक्ति कहलाती है, जिसके द्वारा संसार बना हुआ है। कहते हैं ऐसे राज्य महाराज जो है कि इस लैलतुल कद्र कुदरत की रात्रि के अंदर नजर वाणी के अंदर कितना सुख दिया, अपार सुख दिया है। जो अव्वल दो तकरार, अव्वल माने प्रारंभ में दो तकरार, दो भाग हो गया, कौन? पहला वृज, दूसरा रास। तकरार में भाग, पार्ट। राज्य ने जो खेल दिखाया, उसके राज्य खेल के 3 पार्ट हैं, ब्रिज, रास, जंग, 3 पार्ट कर दिया हुआ। यहाँ भी 300 चलता है, वहाँ भी 300 राज्य चलाया हुआ है। 300 यहाँ, 300 वहाँ, परम 300 राज्य बनाए हुए हैं। अब 300 पहला 100 हो गया, ब्रिज हो गया है, वो देख लिया हमने, फिर ब्रिज में पहला, दूसरा 100 हो गया, रास हमने देख लिया, फिर रास खेल लिया, फिर तीसरा 100 चल रहा अपना। फिर ये बहुत लंबा है फिर, क्योंकि सारा सुख में इसमें ब्रिज का भी सुख उतारा गया है, रास भी सुख उतारे, परमधाम के सुख उतारे हुए हैं, और जागने ब्रह्मांड का सुख उतारे हुए हैं। इसे लंबा कर दिया आगे सुख। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों के यामे भोग है। इस जागनी ब्रह्मांड लीला के अंदर चारों का भोग है, चारों का सुख है। हम परमधाम में रहकर परमधाम का सुख ले ही नहीं पाए, ब्रिज में रहे, ज्ञान नहीं तो ले नहीं पाए, सुख बिना पहचान के। कन्हैया से प्यार तो था, ले है कन्हैया क्या लगता है मेरा, पता ही नहीं था। कन्हैया से हमारा संबंध क्या, पता ही नहीं था, फिर तो क्या सुख लेंगे भाई? प्यार तो था, पहचान निस्बत की नहीं थी, फिर से बिना पहचान के सुख नहीं लिया जा सकता है। रास में थोड़ा सा ज्ञान तो हुआ, लेकिन अधूरा ज्ञान था, इसमें वहाँ भी सुख नहीं ले पाए। फिर जागनी ब्रह्मांड के अंदर राजनिकार नहीं, अब तो पूरा इलम देना, पूरा सुख देना, इलम लेकर आए हुए हैं। ये वाणी लेकर आए फक्त इसीलिए कि परमधाम का सुख देने के लिए, ब्रिज का सुख, रास का, जागने ब्रह्मांड का सुख देने के लिए आए हुए हैं। वाणी में चारों का सुख है। इससे कहते हैं वो भी कब मिलेगा? जब जागेंगे तब। सोए को क्या मिलता है? जो सोता तो खोता है। सोना माने मर गया, एक जो सोया माने जो भूला है, भटका है, उसकी जिंदगी एक मृतक के समान होती है। मरा और एक सोया हुआ है, भूला एक समान होता है। जो जगता है, जो जितना जगता है उतना कमाता, उतना पाता है, जितना जगेगा उतना पाएगा, उतना सुखी होगा। फिर ये है कौन से जगना? क्या है जगना? है बस प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, निस्बत की पहचान, आत्म की पहचान, ये जगना हो गया है। इसकी पहचान वाणी से जितना करेंगे उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही सुख मिलेगा। कहते हैं 2 अव्वल तकरार, 2 तकरार अव्वल के, ब्रिज पहला तकरार हो गया, दूसरा रास का हो गया है। हमने ब्रिज भी देखा, रास भी देखा। फिर सुख दिए फजर तीसरे, ये तीसरा फजर का ब्रह्मांड कहलाता है। ज्ञान आ गया, इलम आ गया है। फजर मैंने ज्ञान का सवेरा हो गया है, तारतम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान आ गया है, इसलिए कि फजर का कहलाता है ब्रह्मांड। जागने ब्रह्मांड कहलाता है।
कई सुख दिए परवरदिगार परवरदिगार राज्य ने कई सुख दिया, राज्य बहुत सुख दिया, कई सुख दिए निस्वत कर। कहते इस तरह से राज्य मान लीजिए कि सनमंद दे करके, अपना सनमंद दे करके, अपना निस्वत दे करके, निस्वत को जागत कर करके, रूहों तुम तो मेरे तन हो, रूहों तुम तो मेरे दुल्हन हो, रूहों तुम तो मेरे अंगना हो, मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ, ये पहचान कराया हुआ है, ये पहचान कराया हुआ है। कहते हैं निस्वत जगा करके, निस्वत की पहचान करा करके राज्य ने कई प्रकार का सुख दिया हुआ है। वही संबंध होता है जितनी पत्नी के अंदर जो है कि पति के प्रति पति का निस्वत जागता जाता है, मेरा पति, मेरा अपना खासा, मेरा अपना दूल्हा, उतना वो सुख लेती है, कई प्रकार सुख लेती है। फिर अगर पत्नी के अंदर पति की पहचान, पति होता क्या चीज, वो सुख क्या लेगी? फिर जिस पत्नी को पता ही नहीं कि पति क्या होता है, वो क्या सुख लेगी? फिर जिसको पता होता कि पत्नी ये, पति ये चीज होता है, फिर वो सुख ले सकती है। फिर निस्वत उदार। फिर वैसे ही जिसको वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा राज्य की पहचान, राज्य से कैसा संबंध हमारा है, दैनिक से हमारा किस प्रकार का संबंध, जिसको निस्वत की पहचान हो जाएगी, अखंड हमारे सुहाग हैं, अखंड भरतार हैं, अखंड सुख देने वाले हैं, अखंड सुहाग है, वो सुख लेंगे। फिर ये झूठा तन कर यार, कहते हैं ये झूठा तन कर यार, गजब की चौपाई है। ये झूठा तन है, झूठे तन से राज्य ने यारी किया हुआ है, दोस्ती किया हुआ, झूठे तनों से राज्य ने यारी करके, दोस्ती करके हमें सुख दिया हुआ है। कोई करेगा झूठे से यारी? राज्य ने झूठे से यारी कर ली, दोस्ती कर लिया हुआ। झूठा, ये झूठा तन कर यार, झूठे तनों से यारी राज्य ने किया हुआ है, दोस्ती कर लिया हुआ है, मोहब्बत कर लिया हुआ है, सुख दे रहे हैं। सोचिए ऐसे हैं राज्य हमारे। हम कह राज्य तो कहाँ हमारे साथ, राज्य तो है ही नहीं है, राज्य तो मंदिर बैठे हुए हैं, राज्य तो वहाँ बैठे हैं हमारे पास। राज्य कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे दोस्ती कर लिए हैं, फिर तुम भले मुझे पहचान, लेकिन मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम भले मुझे देखो लेकिन मैं तुमको देखता हूँ, तुम भले मुझे अपने साथ लेकर जाओ लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, तुम भले मरे मुझे अपने साथ मत सुलाओ लेकिन मैं तेरे साथ सोता हूँ। जबरदस्ती उनका हक है, उनका दावा है। फिर हम भले नहीं बैठाएंगे भी वो, लेकिन बैठेंगे, उनका दावा है। जिसका उनके क्योंकि जो है कि सच उनको संबंध की पहचान है ना, हम तो पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। फिर तो जिनको पहचान है दावा तो उनके अंदर होगा ही होगा, हमको पहचान इसे दावा नहीं होता हमारे अंदर। फिर इससे कहते हैं ये झूठा तन कर यार, इस मोमनू के झूठे तनों से राज्य ने दोस्ती करके सुख दिया हुआ है। क्यों कहूँ सुख महबूब के, अब सिंधावत कहती ऐसे महबूब प्राण अबल प्रीतम के सुख हम कैसे बयान करें सुंदर साजे, किस जुबान से बयान करें। जाके कायम सुख अपार, जिन राज्य के कायम अखंड अपार सुख हैं, अखंड अपार सुख हैं, अपार हैं और अखंड भी हैं। फिर सोचिए यह कौन देगा सुख संसार में, कौन देगा सुख यहाँ पर? झूठा तन है, थोड़ा सा प्यार किया तो मुंह फुला लिया, फिर थोड़ा प्यार किया तो थप्पड़ मार दिया, झंडा मार दिया, लगा दिया। ये होता है संसार के अंदर। बराबर प्यार तो हो सकता ही नहीं, एक समान प्यार है नहीं होगा संसार के अंदर। घड़ी में पर प्यार हो तो घड़ी में तकरार हो जाता, झगड़ा हो जाता है, घड़ी में कुछ हो जाता है, लेकिन परम धाम के अंदर कहते हैं अखंड प्यार राज्य का है, अखंड सुख है। फिर वहां राज्य नाराज होंगे क्या? किससे कौन नाराज होगा? फिर कौन किसे मुंह फुलाएगा राज्य में? राज्य से मुंह फुलाएंगे, राज्य से नाराज होंगे। भी वहां एक हैं, वाहिद हैं, खुद राज्य महाराज हैं, वहां नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर वहां दुख देने का सवाल ही नहीं होता। फिर सोचिए सच, इसीलिए तो प्रेम, अगर प्रेम कहीं है, सुख है, सुंदर सत कहीं, तो परम धाम में है, यहाँ नहीं है। कितना भी यत्न कर लेंगे, कितना भी कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं, यहाँ अखंड सुख मिलने वाला नहीं है, क्षणिक होगा। और सुख सब महराज में कहते कहूँ जुबान, और सब सुख में कहते हैं, और सभी सुख रहे कि महराज में, अर्थात महराज में जब रहे कि हुजूर मोहम्मद साहब महराज के रात्रि में जाते हैं, दर्शन करते, खुदा ताला से वार्तालाप करते हैं, वो वार्तालाप करके आते हैं तो कुरान पाक के अंदर जाके सारा बयान किया हुआ है। क्या राज्य का सुख है, क्या राज्य का रुतबा, क्या राज्य की शान है, क्या राज्य है, क्या अल्लाह ताला है। फिर कुरान पढ़िए, कुरान की तरफ बयान किया हुआ।
ऐसे जब धनी श्रीदत्त महाराज जी के दर्शन करते हैं, धनी का दर्शन करते हैं, दर्शन के अंदर कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। से इंद्रावती ने जब दर्शन किया, फिर राज्य का दर्शन किया, हो अपार सुख। कहते हैं जब रसगुल्ला खा जाता तब रसगुल्ला का स्वाद पता चलता है, बड़ा मीठा होता है, देखने से पता तो चलता नहीं। कितना भी रसगुल्ला के हम पढ़ें या अध्ययन करें, स्वाद थोड़ी मिलने वाला है। कितना भी स्टडी करेंगे, रसगुल्ला ऐसे छेना दूध को फाड़ कर छेना से बनता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, स्वाद कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी पढ़ें, ऐसे यहाँ पर है। और वहाँ क्या है, परमधाम में से मोहम्मद साहब ने स्वाद लिया है, धनी महाराज ने उससे दर्शन का स्वाद लिया हुआ है, इंद्रावती ने स्वाद लिया हुआ है, स्वाद लिया हुआ। जो इसके के खान हैं, इसके पावर हाउस राज्य का दिल कहलाता है। राज्य का दिल ही इसका पावर हाउस, इतना बड़ा इसका पावर हाउस है, इतना इसका पैदा होता है, इतना इसका पैदा होता है राज्य का दिल, राज्य दिल से कि श्यामा जी महारानी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर जो कंट्रोल करती हैं, फिर बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है जो श्यामा जी कंट्रोल करते हैं, इसलिए श्यामा जी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर आगे इतना इसका आता है, फिर राज्य दिल से फिर 12,000 रूहें ट्रांसफार्मर बन गई हैं, फिर वो कंट्रोल करते हैं श्यामा जी के थ्रू। 12 रूहों के अंदर इसके आता है, लेकिन 12 रूहें भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इसके इतना पीछे से आ रहा है, फिर क्या एक एक क्यों करोड़ों करोड़ों खूब खुशहालियाँ दासियाँ हैं, फिर वो छोटे ट्रांसफार्मर है, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाती हैं। फिर इतना इसके पीछे आ रहा है। फिर अनेकों जाति के असंख्य असंख्य पशु हैं, पक्षी हैं, फिर उनके दृष्टि जाता है, वहां भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। इतना इसके पीछे से आ रहा है। अरे अनेकों जाति के असंख्य पेड़ पौधे हैं, वो सारा बोर हो जाते इसमें, फिर भी इसके इतना ज्यादा आता है कि नहीं कंट्रोल हो पाता है। लास्ट में जाकर के पूरे परम धाम को इसके में सारा बोर करने के बाद फिर भी इसके इतना जय बच जाता है, जाकर करके वायव्यकोण में इसका सागर बन जाता है, सागर में समा जाता है। फिर इतना इसको होता है। फिर सागर से वही तो है, सागर हीरा जी राज्य सागर है। राज्य की दिल से पैदा होता है, दिल से पैदा निकल कर इसको जो है पूरे परमधाम को सराबोर फिर राज्य के दिल में चला जाता है। यहाँ कहाँ संसार में है। इससे कहते हैं केते कहो जुबान, कहते ऐसे जो महराज में सुख राज्य ने दिया हुआ दर्शन के रात्रि में दर्शन, और वो दर्शन क्या है, वाणी है। हकीकत में ये दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र होता है फिर तो दर्शन शास्त्र वाणी है। फिर इस वाणी के माध्यम से, वाणी पढ़ने से आपको राज्य के दर्शन होगा। दर्शन माने जिसका अध्ययन करने से दर्शन हो, साक्षात्कार, उसको दर्शन कहा जाता। वाणी पढ़ेंगे राज्य का साक्षात्कार होगा, वाणी पढ़ेंगे सामाजिक का साक्षात्कार होता, वाणी पढ़ेंगे परमधाम 25 पक्षों का साक्षात्कार होता, वाणी पढ़ेंगे राज्य दिल का साक्षात्कार होता है। फिर ये दर्शन शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र है। इस वाणी अब आई है, अब आने से जो कि सारा कुछ, कोई धर्म ग्रंथ का भेद छिपा ही नहीं, सारे ग्रंथों का भेद का दर्शन साक्षात्कार हो गया है। परमात्मा क्या क्या, क्या स्वरूप, क्या लीला, क्या धाम, क्या उनका, सब कुछ खुल गया, सब कुछ हो गया। आज तक खाली परमधाम परमधाम, परमात्मा परमात्मा, परमात्मा नाम में शब्दों में थे, परमधाम शब्दों में सिमटा हुआ था, अब शब्दों में नहीं रह गया, स्पष्ट हो गया। इससे कहते हैं इस दर्शन, ये वाणी दर्शन शास्त्र का, जो वाणी के अंदर गोता लगाया सुंदर साथ ने, जो वाणी में डूबा है, हो तो राज्य के दर्शन कर लिया। फिर पहचान होती, पहचान से दर्शन होता है। फिर दर्शन से दर्शन नहीं होता, पहचान से दर्शन होता। फिर इससे कहते हैं जुदी जुदी जंजीरों लिखे माए फरमान, और कुरान के अंदर जो है कि अलग अलग जंजीरों में, अलग अलग आयतों में, जंजीरें में आयतें, जैसे यहाँ चौपाई कहा जाता है, वैसे कुरान के अंदर आयतें कहा जाता है। अलग अलग आयतों के अंदर जो है कि क्योंकि जंजीरा में साफ की मोतियों में फिरोइए, जब जिन्स से मिलाइए मगज मायने पाइए तब। इसलिए कुरान के अंदर बात तो सारा कुछ लाए हुए हैं, लेकिन क्या है, एक ही बात को, एक प्रसंग को जो कुरान के अंदर जो कि अलग अलग जगह बयान किया गया है। एक ही जो बात है, एक ही प्रसंग की जो बात है, उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिए हुए हैं। उसे वही बात थोड़ी सी कहीं और बयान किया है, थोड़ी और कहीं बयान, तो और कहीं बयान कर दिया। अब कैसे कोई समझेगा।
इसे श्री आप श्री जी ने क्या किया हुआ है, कुरान के अंदर एक प्रसंग की बात अलग अलग आयतों में थी, उनको पिरोया हुआ है। जैसे जंजीर की कड़ियाँ होती है ना, जोड़ देने से जंजीर बन जाता है। कड़ी कड़ी अलग हो गया तो क्या होगा, किस काम का होगा भाई? अगर जंजीर की कड़ियाँ अलग कर दिया जाए किस काम के, और उनको जोड़ दिया जाए तो तब काम का होता है। ऐसे श्री जी ने ये काम किया कि कुरान के शास्त्रों में, पुराणों में जो हारे ग्रंथों के अंदर देखिए जो परमात्मा का पहचान छिपा था, ज्ञान छिपा था, सबको इकट्ठा करके जो है कि इसमें जोड़ा हुआ है, कड़ी से कड़ी मिला दिया हुआ है। इसलिए इस वाणी को जो है कि मास्टर ऑफ की कहा जाता है। सबका चाबी है, सबका भेद खुलता है। एक वाणी को पढ़ लिया, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। वाणी को नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर सब पढ़ कुछ नहीं पढ़ा। फिर इसे कह दिया मुकुंदास मार ने कि निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद निज नाम बिना खाली गए, पढ़ी पढ़ चारों वेद। चारों वेद पढ़ के खाली चले गए, कुछ पाए नहीं फिर। और आज भी बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान है, फिर कुछ नहीं जानते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण से कुछ जानते ही नहीं है आगे, क्या और कोई है? फिर ये संसार की ही रीति। कहते हैं हक और जुदी जंजरो लिखे माए फरमान से कुरान के अंदर जो अलग अलग आयतों के अंदर अलग जो कि प्रसंगों में वर्णन किया गया है। हक्के कहे उतरते, अब राज्य महाराज जो है कि जैसे मूल मिलावा से ब्रह्म से सुरता खेल में उतरती है ना, खेल में उतरते समय जो है कि राज्य ने क्या कहा, तुम जात बीच नासूत, हे ब्रह्म सिद्धों, हे ब्रह्म आत्माओं, हे मेरे प्राण प्रियों, तुम नासूत मृतलोक में जा रही हो, तुम मृतलोक में जा रही हो। आप वतन जिन भूलो मोहे, एक ही चरण कहे, आप अपने आप को मत भूलना, याद रखना तुम कौन हो, तुम कौन याद रखना। फिर अगर जो है कि कोई राजा की रानी हो, राजा की रानी है, पटरानी है, फिर और भूल जाए मैं पटरानी हूँ, फिर क्या उसको मिलेगा? नौकरानी बन जाएगी। जो राजा की रानी भूल गई मैं रानी हूँ तो नौकरानी बन जाएगी, फिर दर्द की ठोकरें खाएगी, फिर भीख मांगेगी। फिर होश 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 में शक्ति अपनी आती है, और जब होश नहीं तो कमजोर भी होता है। वही रामायण का प्रसंग है सुंदर सा जी, कि जब जो है कि लंका में भेजना था दूत रामचंद्र को सीता का पता लगाने के लिए, लंका में कौन जाएगा? हिंद महासागर को पार के लंका जाना है, हिंद महासागर पार करना है। नल है, नील है, सुग्री है, जामवंत है, सब हनुमान, सब बैठे हैं मीटिंग में, हजारों बैठे थे भी सेना, सबका सिर नीचे। रामचंद्र ने प्रस्ताव रखा, गर्दन सबका नीचे हो गया, कौन जाएगा हिंद महासागर पार कर लंका में? इतने में हनुमान के बगल में जामवंत बैठा था। जामवंत कहता रहे, हनुमान तू भी गर्दन नीचे करके बैठा हुआ है, सारे गर्दन नीचे, तुम्हारा भी गर्दन नीचे है, तो पता नहीं है तो कौन है? जामवंत हनुमान को इलाज देते, अरे तू तो पवन पुत्र है सुत हनुमान, पवन पुत्र सुत हनुमान, तो एक हिंद महासागर कई हिंद महासागर पार कर सकता हनुमान। तब हनुमान, हाँ मैं पवन पुत्र हूं, मैं पवन पुत्र हूं। याद आया, कहां से शक्ति आ गई? कहीं बाहर से आई? का अंदर से ही ऊर्जा जाए, अपना होश संभाला, अपनी याद किया नहीं, और शक्ति आ गई। फिर हिंद महासागर पार के लंका चले गए। फिर हमें भी जो है कि बस इतनी अपार, जब अपनी निस्बत को पहचान करनी, अपनी आप की पहचान के मैं हूं कौन। बस एक राजा की रानी होकर करके देखिए कितना उसके सीने में ताकत होता है, मैं राजा की रानी हूं। एक प्रधानमंत्री बीबी है, मिनिस्टर की बीबी होती, कितना ताकत होता, कहीं जाती है, फिर कितना बल होता है उसके अंदर। फिर जब याद रहता तब, अब भूल जाए तब क्या होगा? फिर इससे आज हमें भी जो है कि कहीं राज्य में अपने आप को याद रखना, तुम कौन हो, मेरी बेगम हो, मेरी पटरानी हो। वतन और तुम्हारा घर परम धाम याद रखना, क्योंकि तुम्हारा घर परम धाम है और तुम्हारा घर कोई नहीं है, कि वतन तुम्हारा परम धाम। जिन भूलो मोहे और मुझे मत भूलना, तीन याद दिलाया। अपने आप को मत भूलना, परम धाम को मत भूलना, तुम्हारा घर परम धाम है, घर तुम्हारा परम धाम है, ये तुम्हारा ठिकाना है, और कोई ठिकाना होगा ही नहीं। बाकी ये तो सराय खाना है, मुसाफिर खाना, कुछ ही बना लो, कितना बना लो मकान, लेकिन पल भर के लिए है, कब छूट जाए घर पता ही नहीं है पता? कितना समय घर में रहेंगे एसी के मकान के अंदर, पता ही नहीं। फिर अखंड तो हमारा घर परम धाम है।
कहते हैं मैं बैठा बीच लाहौत, और राजा ने कहा मैं तो लाहौत में परमधाम में बैठा हूँ, मैं परमधाम में बैठा हूँ, तुम खेल में जा रहे हो, लेकिन याद रखना अपने आप को, परमधाम को, और मुझे याद रखना। उतरते उतरते कहा, तब फिर कहे अरवाहों ने, हम आत्माओं ने राज्य को जवाब दिया, क्या हम क्यों भूले तुमको? राज्य क्या बात करते हो, मजाक करते हो, फिर हम आपको भूल जाएंगे? फिर ऐसा हमारा इश्क है, हमारे इश्क का मजाक उड़ा रहे हो? फिर इतना हमारा हल्का इश्क है? फिर कहाँ का इश्क? वहाँ का इश्क है, वहाँ के प्रेम के नशे में हमने दावा ठोका था, फिर वहाँ के प्रेम के बल पर, फिर क्योंकि वहाँ प्रेम राज्य का था, तन हमारा वहाँ का राज्य का तन, इश्क भी उस तन में राज्य का इश्क था, राज्य के इश्क के कारण में दावा ठोक दिया, राज्य हम आपको नहीं भूल सकते हैं। फिर ये नहीं पता था राज्य अपना इश्क छीन लेंगे, पता ही नहीं था। फिर अपना इश्क छीन लिया। जैसे घड़ा खाली है, घड़ा कुएं में डाला जाएगा तो पानी भर के आएगा ना, चाहे गंदा पानी चाहे कैसा पानी भी, लेकिन अगर घड़ा खाली है तो जैसा भाई पानी आएगा, और घड़ा भरा है तो पानी आना ही नहीं, कुछ दूसरा पानी आना ही नहीं है। ऐसे राज्य ने हमारे घड़ा को खाली कर दिया। घड़ा कौन? परतम तन घड़ा, उसमें से इसका अपना निकाल लिया, हुक्म इंजेक्शन से खींच लिया। फिर अब उस अपने इश्क से खाली कर हमारे परतम की सुरता को खेल में उतार दिया, कुआं उतार दिया। फिर इस खेल में उतार दिया, कुआं है डाल दिया, एक कचरा भर रहा है, फिर क्योंकि खाली कर दिया इश्क है ही नहीं राज्य का, एक कचरा भर। कितना बाणी पढ़े सुने कुछ भी, लेकिन भूलता नहीं संसार नहीं यार, माता पिता भाई बंधु सखे सब है, घर परिवार है, देखना पड़ता है, फिर नौकरी से सब करना पड़ता है, फिर भूलता है कहीं। ये है बात है, बाणी असर करते ही नहीं है, दवा असर कर ही नहीं रहा। फिर इतना बाणी पढ़ने के बाद सुनने के बाद भी असर नहीं करता है। फिर ये कहते हैं हम क्यों भूले तुमको, हमने राज्य का है राज्य हमारा, हम आपको नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। तुम पहले चेतन के, और हमने कहा राजे आपने पहले सावधान कर दिया है, जब पहले आपने अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया है, खेल कहा करे हमको, ये खेल हमारा क्या करेगा? फिर ये खेल हमारा क्या करेगा? फिर ये बातें बीच रस के, ये बातें कहाँ हुई हैं? बीच रस के परमधाम के अंदर बातें हुई हैं, उस मूल मिलाप के अंदर बातें हुई हैं। अब बल जो मजकूर, और ये प्रारंभ में मजकूर हुआ है, शुरू में वार्तालाप हुई है राज्य महाराज से, बिल्कुल शुरू में वार्तालाप हुई है। सो याद देने लिखी है मुझे, वो मूल मिलाप के अंदर जो उतरते हुए है कि राज्य ने वार्तालाप किया है, वही जाकर याद दिलाने के वास्ते है कि रमुज मने इशारों में लिखा हुआ पत्र राज्य से कुरान भेज दिया है, भागवत भेजे, कितना पत्र पर पत्र भेजे राज्य में, एक ने लेटर भेजा, सारे ग्रंथ लेटर ही हैं, इतना लेटर भेजा, हमें कुछ नहीं सुध, फिर भी नहीं पहचान, खुद राज्य आ गए। फिर जब देखा पत्र भेज रहे हैं, पत्र भेजते जा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ मुर्दार हैं, जगती नहीं, राज्य खुद ही आ गए लेकर के, अभी जगने वाली नहीं है। तो तीन सूरत धारण किया, बसरी से आए, मलकी से आए, हक के स्वरूप से आए, जगह जगह कर थक गए फिर, और अभी भी जगा ही रहे। फिर कहते हैं जो हुई हक हजूर, जो हक राज्य के नज़दीक में मूल मिलाप में हुई है, वो बातें कुरान से याद दिला रहे हैं, वो बातें भागवत से याद दिला रहे हैं, साक्ष्य दे करके वो बातें बाणी से याद दिला रहे हैं। बैठाए बीच नासूद के हम पर भेजा फरमान, कैसे बैठाए बीच नासूद के, हमको कहाँ बैठा दिया? मृतलोक के अंदर बैठा दिया, मूलबिला से उतार दिया खेल के अंदर, इससे जोड़ दिया हुआ है, ये तेरा है, ये तू है, फिर उसे तोड़ दिया है, फिर उस परतम से नाता तोड़ दिया है, फिर ऐसे जोड़ दिया हो, फिर इससे जुड़ा परिवार से जुड़ गए, मम्मी है, पापा है, ये हमारे सास ससुर है, देवर जेठा, ये जोड़ दिया। अब उससे टूट गया नाता, राज्य से नाता टूट गया है, रूह से नाता टूट गया, परम नाता टूट गया, इससे जुट गया, बड़ी मुश्किल हो गई है, इससे जुड़ता नहीं है, जुट नहीं रहा है। अब राज्य महाराज है, जब नजर फेरेंगे ना, नजर फेरेंगे, जब हमारे पर आत्म नजरों में वही राज्य अपनी नजरों में इश्क लेंगे, इश्क नजर से जब देखेंगे, इश्क नजर में डालें, अरे राज्य महाराज कहाँ आपने भेज दिया था, कहाँ आपने डाल दिया था। यह है राज्य की जागने। जब तक राज्य नहीं जगाना चाहेंगे पर तब तक जगेंगे नहीं। ये तो वाणी से कि हमें बस मजाक हमारा उड़ा रहे हैं राज्य महाराज, फिर चर्चा सुना वाणी पढ़ा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर
क्यों जगने गए? क्यों घर को परमधाम संसार क्यों नहीं छोड़ दिया? इतना समझा इतना बाणी पढ़ते रहे तो भी संसार नहीं छोड़ा जाता था। वाह रे आशिक वाह, मजाक उड़ाएंगे राज्य में फिर, आशिक कहलाते हो फिर। और कसम खाया था, क्या कसम खाया था राजे? एक नहीं 1000 बार आजमा कर देख लो, हम आपको नहीं भूलेंगे। अब क्या हो गया? क्या हो गया फिर? कहते हैं बैठा भी ना सोचते हम पर भेजा फरमान, ऐसे मृतलोक के अंदर बैठा कर करके हमारे ऊपर फरमान अपना आदेश भेजा हुआ है, कुरान के रूप में आदेश भेजा हुआ है, ऑर्डर भेजा हुआ है। कुरान ऑर्डर, खुदाई ऑर्डर है वे। क्या ऑर्डर है कुरान के अंदर? माशा अल्लाह है, अल्लाह को छोड़ के पूजा के लायक कोई नहीं है, ये ऑर्डर है। फिर पूरी कुरान के अंदर पढ़ेंगे एक ही बात घुमा घुमा के आई हुई है, खुदा के सिवाय माबूद के पूजा के लायक नहीं 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 है। अगर पूजा के लायक कोई है तो खुदा ताला ही है, खुद खुदा है। फिर अगर खुदा के सिवा, अगर खुदा के बराबर किसी कोई मानता है तो जिंदा भट्टी में जलाया जाएगा। फिर खुदा का अपमान होगा। सबसे बड़ा पाप अपमान ही होता है अपने प्रीतम पति को छोड़ करके किसी और को खाबन बना ले। फिर और कोई बनेगा खाबन? होगा? ये सबसे बड़ा पाप होता है। फिर और कोई चोरी ठगे बेमान छोड़ो, कोई पाप नहीं है, उसका कोई गिनती शुमार नहीं है। लेकिन अपने खसम को अखंड सुहाग को अखंड पति हैं हमेशा हमेश के, और पति को ये क्षण मात्र के वास्ते, क्षणी दुनिया के पीछे भूल जाना, फिर ये कितना बड़ा पाप हो रहा है भाई। ये देवी है, देवता है, कितने सारे पल मात्र के हैं। इस संसार के सुख देंगे तो क्षण मात्र सुख देते हैं, अखंड सुख तो एक राज्य ही दे सकते हैं, और कोई दे सकता ही नहीं है, कोई दे नहीं सकता है। तो एक क्षण मात्र के सुख के लिए कि हम अपने धनी को भूल जाएं, अपने पति को भूल जाएं, तो ठिकाना कहाँ हमारा होगा? कैसे मुंह दिखाएंगे राज्य को? नजरें कैसे राज्य से मिलाएंगे? फिर कौन सा मुँह लेकर जाएंगे? फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जिंदगी पल मात्र की है, ऐसा समझ कर करके ईमान पक्का रखिए अपना। फिर ईमान पक्का रखिए भी, जिंदगी आज नहीं तो कल तो जाना ही जाना है। फिर क्यों राज्य को हम छोड़ें? फिर हैं तो राज्य अपने हैं, फिर ये तो सब पल मात्र के हैं, फिर क्षण मात्र के हैं। फिर कहते हैं उनमें लिखी इशारतें वाहिदत, उनमें ऐसे कुरान के अंदर, भागवत के अंदर, तमाम धर्मशास्त्र के अंदर इशारतों में, संकेतों में, छिपे रहस्यों में जो है कि राज्य ने लेकर भेजा हुआ। भाई पत्र भेजना है तो खुल्लम खुल्ला तो नहीं भेजा जाता है। अगर कोई पत्र भेज भी रहा है अपना पति, अपने पति पत्नी के पास में, क्या खुल्लम खुल्ला भेजेगा क्या? हाँ भाई वो याद रखना है, वो बात हमने कहा था याद रखना। फिर ध्यान मत करना, वो ने कहा था काम कर लेना। फिर अब तो पत्नी जाना, फिर वो और क्या काम है? फिर ऐसे राज्य ने इशारतों में भेजा हुआ सब पत्र लिख करके दुनिया क्या बुझेगी? दुनिया तो मुसलमान पढ़ रहे हैं कुरान को, कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि जिसका पत्र वो जाने या जो लिखने वाला जाने, तीसरा क्या जानेगा? फिर डाकिया पढ़ पढ़ के मर जाएगी, डाकिया क्या जानेगा? फिर ऐसे जो कि ये डाकिया, कृष्ण डाकिया हैं, तुलसीदास डाकिया हैं, सूरदास डाकिया हैं, कबीरदास डाकिया हैं, जितने ग्रंथ लाने वाले सब डाकिया हैं, पोस्टमैन हैं। ये क्या जानेंगे? क्या लिखा हुआ ग्रंथों के अंदर? या जाने राज्य में, या तो जाने आत्माएं जाने थे, और कोई नहीं जानता है। इसलिए गीता के कहने वाले श्री कृष्ण खुद ही नहीं जानते हैं कि गीता किसने कहवाया है, किसने कहा, उनको पता ही नहीं है। इतना जानते कोई मेरे से कहवाने वाला और है, इतना जान कौन कहवाए मुझे पता ही नहीं। फिर अर्जुन मैं नहीं जानता हूँ, मेरे से गीता कहवाई गई है अर्जुन, मैं नहीं कहने वाला हूँ, कोई कहलाने वाला और है। ये फिर ऐसे सारे धर्मशास्त्र छिपे रूप में राज्य ने ऐसे इशारतों में भेजा हुआ, पढ़ पर दुनिया मर जाएगी लेकिन पहचान नहीं कर पाएगी। वाहिदत के सुभान, जो वाहिदत के सुभान हैं, वाहिदत माने ब्रह्मसिद्ध 12,000 वाहिदत हैं, एक तन है, एक स्वरूप है राज्य के, इनको वाहिदत कहा जाता है। 12,000 मृत्युयाँ राज्य की ही तन है, राज्य के ही स्वरूप हैं। ऐसे एक राज्य के स्वरूप होने से 12,000 एक कहलाते हैं, और एक को ही वाहिदत कहा जाता है। फिर ऐसे वाहिदत के जो परम धाम के अंदर एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं, वो सुभान राज्य महाराज जी की भेजा हुआ तमाम पत्र भेजा हुआ है। मोमिन मेरे अहल हैं, हक के लिखा हमारे फरमान। कहते हैं राज्य माने कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ कि मोमिन मेरे अहल हैं, जो मोमिन है मेरे वारिसदार हैं। अहल माने वारिसदार। भाई बाप के बेसंपत्ति वारिसदार कौन होता है? बेटा होता है। बाप के धन का, माल का वारिस बेटा होता है। फिर और कौन लेगा? फिर इसी तरह से
बाप श्री राज्य में श्री प्राणनाथ जी बेटे मोमिन है। फिर कहते हैं, राज्य कह रहे हैं जो मोमिन हैं ये मेरे अहल हैं, मेरे वारिसदार हैं, हकदार हैं। ये मोमिन ही मेरा भेद जान पाएंगे, मोमिन ही परमधाम आएंगे, मोमिन ही परमधाम के हकदार हैं, मोमिन मेरे प्यार के हकदार हैं। फिर और किसी को मिलेगा ही नहीं प्यार। इसलिए जब तक मोमिन नहीं आए थे तब तक इश्क का जो है जाम पर सिल मोहर लगा हुआ था। सिल किसी वो मोहर ढक्कन खोला ही नहीं था। फिर राज्य महाराज जब तक नहीं आए, ब्रह्मचर्य जब तक खेल के अंदर नहीं आए, तब तक ये सारे धर्मशास्त्र जो हैं सब जो राज्य के इश्क के प्याले हैं, सब पर ताला लगा था, सब पर सिल मोहर था। फिर अब राज्य ने आया, सब सिल तोड़ दिया, मोहर तोड़ दिया, और वो सारे धर्मशास्त्रों से राज्य अपना पहचान, देखो मैं कितना प्यार तुमसे करता हूँ, सारे ग्रंथ तुम्हारे वास्ते में लिखा हुआ, इतना पत्र हमने भेजा हुआ है, इतना संदेश भेजा हुआ तुम्हारे वास्ते, इतना साक्ष्य, इतनी गवाहियां हमने तुम्हारे वास्ते लिखा हुआ है। एक ने लाखों प्रमाण, एक ने लाखों गवाहियां साक्ष्यां दे राज्य मर पे। सोचिए, कहते हैं मोमिन मेरे अहल हैं। ये कुरान के अंदर लिखा कि मोमिन मेरे वारिसदार, बहुत बड़ी बात है कि मोमिन मेरे अहल हैं, मेरे वारिसदार हैं, मेरे संपत्ति के, मेरे धन के, मेरे सुख के, मेरे प्यार के अगर कोई वारिसदार तो मोमिन है, और कोई ले सकता ही नहीं है। खोल साथ मुझे इन पहचान कर इन ब्रह्मचर्य के वास्ते जो कि राज्य कहते हैं मैंने जर्रा जर्रा जो है कि जो इशार्त में लिखा गया था, सारे जर्रा जा इशार्त खोल करके जाहिर कर दिया। वाणी के अंदर सारे धर्मशास्त्र जो भी छिपा हुआ रहस्य था राज सब खोल कर जाहिर कर दिया। फिर अब कुछ बाकी नहीं रह गया। फिर अब कोई नहीं कह सकता है कि हाँ जी ये बात अभी छिपा हुआ, कोई खुलासा नहीं किया हुआ है, सब खुलासा हो गया। पर वाणी पढ़ने की देरी है। इस वाणी को पढ़ करके फिर रामायण को पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, फिर देखिए आनंद कितना आता है। फिर तो भक्त जो भागवत का वक्ता होगा ना, महाराज क्या बक रहे हो, क्या आप कह रहे हो, फिर फीका लगेगा, फिर कोई स्वाद नहीं आएगा। फिर एक बार वाणी का जो रस चख लेगा ना, फिर उसका सब फीका 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 लगेगा, कहीं स्वाद आएगा ही नहीं। फिर ऐसा अमृत है। फिर और जिन वो कुरान को यूँ हकीकत कहते हैं, कुरान में क्या लिखा हुआ है कि भाई कुरान को कोई मत छूना, जो मेरे वारिसदार वही कुरान को छुएंगे। ऐसे हिंद मुसलमान हैं, वो जाहिर मुसलमान अपने आप को मुसलमान मान करते, कुरान तो हमारा है, हम कुरान के हकदार हैं। अरे इन्हें उनको नहीं पता है कुरान के हकदार मोमिन है। फिर ऐसे मुसलमान हिंदुओं को कुरान नहीं छूने देते हैं, हिंदू काफर बेईमान है, फिर नापाक है, फिर छूने देते ही नहीं है। फिर इन्हें सोचते कि पाक नापाक खुद है, फिर पाक मोमिन है। फिर सोचे जो मोमिन है, राज्य ने पहले से लिखा हुआ है भाई कुरान को मत छूना कोई। जैसे दुल्हन होती है, दुल्हन को कौन छुएगा, दुल्हन को दुल्हा छूता है अपना। फिर पहली बार जो है कि परंपरा होती है, हिंदू संस्कृति है कि दुल्हन का घूंघट छुएगा तो दुल्हा ही छुएगा, उठाए घूंघट तो दुल्हा उठाता है। फिर तो कुरान दुल्हन किताब है, घूंघट था उस पर, फिर उठाएगा कौन घूंघट को, जो दुल्हा उठाएगा और कौन, दुल्हा से प्राण ना दिया है और घूंघट उठा दिया। फिर कुरान का पर्दा खोल दिया, कुरान के जो खुदा का भेद छिपा था अब जाहिर हो गया। बोलो से प्राणनाथ प्यारे कीजिए। सारा दार मदार जो है कि कुरान के ऊपर था। फिर जिस दिन कुरान का भेद खुल जाएगा, खुद खुदा ताला दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। क्योंकि खुदा ताला ही कुरान के भेद खोलेंगे। जो कुरान के भेद खोलेगा वो खुद खुदा ही होगा। वो सिर्फ प्राणनाथ जी ने किया हुआ है, वो सिर्फ प्राणनाथ जी किया हुआ है, कुरान के भेद खोला हुआ है। इसे अब्दुल्लाह का राय थे, ब्रह्मश्री सिरताज का राय थे। कहते हैं ऐसा कुरान में लिखा हुआ कि भाई कुरान को कोई मत छूना, कुरान को कोई मत छूना। फिर जो आएंगे ब्रह्मशिक्षा वही छुएंगे, वही पढ़ेंगे। छूने मतलब भेद को जानना, पढ़ना अंदर क्या लिखा हुआ, ये नहीं छूना। फिर छूना माने उसके अंदर के भेद को जानना, मर्म को जानना। फिर कुरान क्या कह रहा, कुरान में क्या लिखा हुआ है, ये छूना का वाणी छूना मतलब क्या हो गया, एक छूना छू देखो छूना ना छूना मतलब बस उस दिल को छुए। वाणी पढ़े, हाय हाय मेरे पिया की वाणी है। जैसे इंद्रावती छुआ था ना, इंद्रावती की आत्मा जो है उसी उदयपुर में जो है, औरंगाबाद में जो है कि जब औरंगाबाद में जो है कि जब लिखवा रहे थे ना हुसैनी तफसीर की, भी टीका करवा रहे थे, अरबी में फारसी में था, हिंदी में करवा रहे थे, उर्दू में हिंदी में करवा रहे थे। तो क्या था, इब्राहिम जो कर रहा था
जब इब्राहिम ने पढ़ा हो। तीसरी सिपारी के अंदर भी जमुना जी का वर्णन, कल कौशल हौसला तालाब का वर्णन, हौसला तालाब का वर्णन पढ़ा, जमुना जी का वर्णन पढ़ा। फिर उसके बाद इंद्रावती का इतना जबरदस्त चोट लगा, फिर चोट लगा कि 3 दिन जो है कि पलंग से उठे ही नहीं। तो ये छूना कहलाता। फिर कहते भाई आपकी वाणी ने मेरे दिल को छू लिया, भाई छू लिया है। फिर आपके प्यारे मेरे दिल को छू लिया, यह छूना कहते ना। भाई चोट लगे, कुछ घाव लगे, फिर असर कर उसको छूना कहा जाता है। फिर कहते हैं जो मोमिन है वही छुएंगे फिर कुरान को, उन्हीं को दिल कुरान छुएगा। फिर क्योंकि मोमिनों के वास्ते राज्य इतनी व्यवस्था, इतना प्रबंध किया हुआ राज्य ने कि मेरे मोमिन जाकर के मुझे न भूल जाने, दुनिया आग पानी पत्थर छोड़ देता हूँ कि पूजा के चक्कर में पड़ जाए। मेरी मोमिन, मेरी ब्रह्मसिद्ध है, मेरी बेगमें है, और मुझे बोलकर किसी और को बना रहा है अपना खसम। मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरी शान क्या रहेगी? अपनी इज्जत शान के वास्ते राजनीति ने व्यवस्था किया हुआ है। मेरी नाक कड़ी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और ये ब्रह्मसिद्धियाँ देखो तो ये राज्य ने व्यवस्था किया हुआ है। सोचिए, ये राज्य का लाड़े, राज्य का प्यार होता है। कहते हैं वाको नापाकी ना टले बिना तौहीद मुद्दत, वाको नापाकी ना टले बिना तौहीद मुद्दत। कहते हैं जब तक तौहीद का मुद्दत नहीं होगा, तौहीद माने एकेश्वरवाद, तो एकेश्वरवाद माने एक प्रियतम का पहचान, एक धनी का पहचान। एक धनी की पहचान जब तक नहीं होगी, फिर तब तक जो है कि नापाकी नहीं टलेगी, नहीं तो नापाक ही रहेंगे। वाणी में अर्जी रोजाना अर्जी गाते हैं ना। फिर एक आत्मधनी पहचानिए निर्मल ही उपाय। एक आत्मधनी पहचानिए, अपने एक जो अपने हमारे आत्मा के धनी मालिक हैं, उनकी पहचान कर लिया कि मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे राज, मेरे धनी हैं, बस वो मेरे अपने हो जाएं। जो अपना अपना हो जावे तो नापाकी टर गई, फिर पाक हो गया। फिर पाक हो गया। फिर और जब तक धनी की पहचान नहीं है, और धनी के छोड़ किसी और को धनी बना लिए, किसी और को बन गए, नापाक है। वो नापाक का है। इससे कहते हैं वाको नापाकी ना डरे। उन जो कि ब्रह्मसिद्ध को जो नापाकी नहीं डरेगा जब तक कि जो है कि एक ईश्वरवाद, एक राज्य की पहचान नहीं होगी। ऐसे गुनाह सामने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बड़े कड़वे शब्द में कह दिया हुआ है। बड़े कड़वे शब्द में क्या कह दिया हुआ अपना? भी खसम पहचाने त्या शाबाश, खसम पहचाने ते शाबाश, जे ने पहचाने ते कम जात कर दिया। बहुत कड़वी शब्द, बहुत कड़वा शब्द है। फिर खसम पहचाने, अपने आत्मा के मालिक को, प्रीतम को जो पहचान जावे उसका जीवन धन धन है, वो उसका जीवन धन है। जे ने पहचाने, लेकिन जो नहीं पहचाना ते कम जात है। समझ गए ना? सबसे गंदी गाली है कम जात, सबसे नीच वर्ड है। फिर नीच का बच्चा, नीच है, कमीना है, नीच है, ऐसा शब्द कह दिया हुआ है। वही तो बात बता रहे हैं। अपने मालिक की, प्रीतम की जिसने पहचान कर लिया, जिसको पहचान हो गई है, वो नापाक मतलब साफ पाक हो गया है, पाक साफ हो गया है। कुछ बंदगी नहीं करे, कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, बस अपने धनी की पहचान, धनी के मस्त मन, मस्त घूम रहा, मस्ती में घूम रहा, अपना हो गया। फिर वही भजन है। फिर और लेकिन कितने जितना भी भजन पाठ कुछ भी करे, लेकिन धनी के प्रति ईमान नहीं है, पूर्व पहचान नहीं है, फिर सब बेकार है, सब व्यर्थ है। इसलिए धनी के पहचान होने के बाद धनी के प्रति पूर्ण ईमान हो जाए, पूर्ण विश्वास हो जाए। फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिना तौहीद मदद और जिन छुओ कुरान को, यों हक के लिखी हकीकत, वाको नापाकी ना टरे, बिना तौहीद मदद, बिना तौहीद मदद।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।